Hello everyone, my name is Simple Jain and today we are going to continue with your 7th chapter Bill of Exchange. We are going to do today illustration number 1 to illustration number 5. So let's start. So this is your first illustration which is on page number 279 of your test book. Each illustration ka question I have put in the points. You are supposed to mark put a slash on the illustration for each points. After reading the whole question, we are going to move forward with the working notes and then the journal entry. So let's start with the first illustration. Akash drew a bill on Deepak for rupees 25,000 on 23rd December 2019 for 3 months. अच्छा, हमें हमेशा याद रखना है कि अपने जर्नल एंट्रीज 3 फेजेस में होते हैं. फेज नंबर 1 जिसमें क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेसेस एंड सेकेंड एंट्री होती है बिल्स ड्रॉ की. फेज नंबर 2 जिसमें सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं जैसे कि एंडोर्समेंट, डिस्काउंट ऑफ द बिल, बैंक कलेक्शन, रिन्यूअल ऑफ द बिल एक्सेट्रा. और फेज़ 3 ड्यू डेट पे क्या होने वाला है. तो हम अपना क्वेश्चन को फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के हिसाब से नोट डाउन कर लेंगे और फिर उस हिसाब से वर्किंग नोट और जर्नल एंट्रीज लिखेंगे. चलो, क्वेश्चन इज आकाश ड्रू अ बिल ऑन दीपक फॉर 25,000 ऑन 23rd December 2019 फॉर 3 months. अच्छा, ये क्वेश्चन में फर्स्ट फेज में सीधा बिल ड्रॉ हो दिया है. क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेसेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो हम भी उसकी एंट्री नहीं पास करेंगे. सीधा फेज 1 की सेकेंड एंट्री दैट इज बिल रिसीवेबल ड्रॉ करने की एंट्री आएगी. ठीक है. दीपक एक्सेप्टेड द सेम एंड रिटर्न इट टू आकाश. चलो, एक्सेप्टेंस भी हो गया. ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड बाय दीपक. चलो, ड्यू डेट पे ऑनर हो गया बिल, मतलब फेज 3 में सीधा ऑनर हो गया बिल. फेज 2 में कुछ नहीं हुआ है, हमने रिटेन किया था बिल, मिस्टर आकाश ने द ड्रॉवर ने रिटेन किया था बिल और सीधा ड्यू डेट पे ऑनर हो गया है. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ आकाश एंड दीपक एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग सब केसेस. चलो, फर्स्ट केस क्या है, रिटेन द बिल विथ मेचोरिटी. हमने फर्स्ट केस में रिटेन किया है बिल मेचोरिटी तक. सेकेंड केस में डिस्काउंट किया है बिल विद द बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द सेम डे. आकाश ने डिस्काउंट कर दिया है बिल. डिस्काउंट करने का मतलब बिल को बैंक को दे दिया था और पैसे तभी का तभी ले लिया था. ठीक है. थर्ड केस में सी में इफ़ आकाश सेंड द बिल फॉर बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 23rd December 2019. ये टाइम पे सिर्फ कलेक्शन के लिए दिया है. पैसे उसको हाथ बात नहीं मिलने वाले, उसको ड्यू डेट पे ही मिलने वाले हैं पैसे आकाश को. फोर्थ पॉइंट में इफ़ आकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर वेरिन. चलो, चारों केसेस आ गए इसमें. जो आकाश के पॉसिबिलिटीज़ है चारों, या फिर वो रिटेन करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर वो एंडोर्स करेगा, या वो डिस्काउंट विद बैंक करेगा, या फिर वो बिल सेंड करेगा बैंक फॉर कलेक्शन को. चारों की जर्नल एंट्रीज हम पहले ही देख चुके हैं. अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले हम चालू करेंगे वर्किंग नोट. सबसे पहले ढूंढेंगे ड्रॉवर का नाम, ड्रॉई का नाम और एंडोर्सी का नाम. हमारे क्वेश्चन में ड्रॉवर का नाम है आकाश क्योंकि आकाश ड्रू अ बिल ऑन दीपक. ड्रॉई का नाम है दीपक और एंडोर्सी का नाम पॉइंट नंबर डी में दिया है वीरेन. ठीक है. तो वर्किंग नोट में सबसे पहले वो लिखेंगे. फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट करेंगे क्योंकि ड्यू डेट मंथ्स अपन को स्टार्टिंग पीरियड दिया है और टेन्योर ऑफ द बिल दिया है. स्टार्टिंग डेट था 23rd December 2019 और टेन्योर था 3 months का. तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 23rd December से 3 months कैलकुलेट करने का. तो दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो मार्च 2020, 23rd March 2020 अपना नॉमिनल ड्यू डेट हो गया. प्लस 3 days ऑफ ग्रेस के बाद हमें आ जाएगा लीगल ड्यू डेट. तो वो कैलकुलेट करते हैं. तो 23rd से 24, 25, 26. तो 26 March 2020 अपना हो गया लीगल ड्यू डेट. वो अपना ड्यू डेट हो जाएगा आंसर में. फिर थर्ड आएगा अपना कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट क्योंकि पॉइंट नंबर बी में लिखा था कि आकाश बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे देता है डिस्काउंट के लिए. तो वो डिस्काउंट कितना आएगा ना वो पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सीधा जर्नल एंट्रीज चालू कर सकते हैं. डिस्काउंट का फॉर्मूला याद हो तो आपको था डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द बिल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू अनएक्सपायर्ड मंथ्स अपॉन 12. इसमें अमाउंट ऑफ द बिल अपन को पता है 25,000 था, रेट था 6% और अनएक्सपायर्ड मंथ्स था 3 months. तो
कैलकुलेट करने के बाद आता है ₹375। ठीक है, अब देखते हैं इन द बुक्स ऑफ आकाश जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले फेस 1 की जर्नल एंट्री। फेस 1 में जर्नल एंट्री क्या होती है? एक तो क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज की होती है, जो इस केस में नहीं आएगा, और सेकेंड एंट्री होती है बिल रिसीवेबल की। तो सीधा बिल रिसीवेबल की एंट्री आएगी। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक्स अकाउंट। दीपक कौन है? अपना ड्रॉई अकाउंट। तो टू ड्रॉई अकाउंट 25,000 द अमाउंट ऑफ द बिल। डेट देख लेना, December 23 को आएगा, जिस दिन दीपक ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया था। और नरेशन आएगा, बीइंग बिल ड्रॉन ऑन दीपक फॉर 3 months ऑल्सो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ठीक है, अभी अपन सीधा चले जाएंगे फेस नंबर 2 पे। फेस नंबर 2 में हमारे पास 4 सिनारियोज थे। फर्स्ट सिनारियो था रिटेन करना बिल, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं है। सेकेंड था डिस्काउंट करना, थर्ड था बैंक फॉर कलेक्शन, और फोर्थ था एंडोर्समेंट। तो ये तीनों जो केसेस है वो केसेस की हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले केस नंबर 1 की, जब बिल अपने पास ही रिटेन था और हमें ड्यू डेट पे पैसे मिल गए थे। तो हमारा ड्यू डेट हमने पीछे देखा था 26 मार्च 2020 है। तो 26 मार्च को फर्स्ट सिनेरियो में जब हमारे पास बिल था, रिटेन किया हमने, उस दिन आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। जब रिटेन्ड बिल ऑनर हो जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री तो याद है, मनी इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि हमारा बिल रिसीवेबल जा रहा है एंड ऑनर हो चुका है। 25,000 हमारा अमाउंट, बी दीपक एक्सेप्टेंस ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अच्छा, सेकेंड सिनेरियो था क्वेश्चन नंबर बी, कि हमने बैंक को दे दिया था डिस्काउंट के लिए। अच्छा, उसका डेट क्या था? उसका डेट था बी पॉइंट में, इफ़ आकाश डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन सेम डे। सेम डे मतलब कभी? 23 दिसंबर 2019 को ही उसने डिस्काउंट कर दिया बैंक के साथ। तो जर्नल एंट्री कब आनी चाहिए? राइट, 23 दिसंबर 2019 को ही। तो बी में आप देखोगे थर्ड जर्नल एंट्री बी पॉइंट 2019 दिसंबर 23 को बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमने प्रीवियस वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था लास्ट पॉइंट में ₹375। तो 375 अपना डिस्काउंट अमाउंट है। बिल रिसीवेबल का अकाउंट 25,000 हमें पता है। तो बैंक का बैलेंस फिगर कितना? 25,000 माइनस 375 विल गिव अस 24,625। और फिर हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग दीपक एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 3 months। ठीक है। सी पॉइंट है, इफ आकाश सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 23 दिसंबर 2019। अच्छा, जब बैंक फॉर कलेक्शन में बिल जाता है तो उसमें 2 एंट्रीज आती है। फर्स्ट 23 मार्च को ही, जिस दिन बैंक फॉर कलेक्शन को दिया है उस दिन की एंट्री, और ड्यू डेट पे पैसा मिलने की एंट्री। तो वो 2 एंट्रीज देखते हैं। आप सी में देखोगे, पहले तो December 23, 2019 को फर्स्ट एंट्री आएगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल को हम बैंक को दे रहे हैं इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं 25,000 ईच। और नरेशन आएगा, बीइंग दीपक्स एक्सेप्टेंस सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, राइट। और फिर 26 मार्च को विच इज़ आर ड्यू डेट, उस दिन हमें पैसे मिलने की एंट्री भी करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 25,000। बैंक क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, रियल अकाउंट है बैंक, कैश अंदर आ रहा है, तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे, डेबिट वर्ड कम्स इन। फिर क्रेडिट करेंगे, वो बिल सेंड टू कलेक्शन को कैंसिल करना पड़ा है, इसलिए टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 25,000 ईच, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, राइट। फिर लास्ट पॉइंट था हमारा डी, इफ आकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर वीरेन। चलो, एंडोर्सी का नाम हमने लिख ही दिया था, वीरेन। चलो, उसकी एंट्री क्या आएगी? सीधा 23 मार्च को हमारे हाथ से बिल ऑफ एक्सचेंज चला गया, इसलिए उसका एंट्री लिख देंगे, डेबिट द रिसीवर, वीरेन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 25,000। बस 26 मार्च को कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अब हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है ही नहीं, तो हमें पैसा अभी नहीं मिलेगा।
मतलब आकाश को नहीं मिलेगा। बीइंग दीपक्स एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू वीरेन, राइट। चलो अभी इसी तरह इन द बुक्स ऑफ दीपक देख रहे थे जर्नल एंट्रीज। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बोला था ड्रॉई के बुक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ड्रॉवर बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन को दे रहा है, डिस्काउंट कर रहा है या रिटेन कर रहा है। उसके बुक्स में नॉर्मल जो ओरिजिनल एंट्री डे 1 से हम पढ़ रहे हैं वही एंट्रीज आएगी। तो इस केस में एक तो फेस 1 की एक एंट्री आएगी जब वो बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके बुक्स में बिल्स पेबल आता है, और एक ऑनर करने के टाइम पे जब वो कैश पेमेंट करेगा उसकी एंट्री आएगी, राइट। तो 23 दिसंबर 2019 को आकाश अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर का नाम डेबिट होगा, टू बिल्स पेबल अकाउंट 25,000 ईच, और नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल एक्सेप्टेड। और ऑनर होने के दिन 26 मार्च को कैश बाहर जाने वाला है तो क्रेडिट कर देंगे टू कैश बैंक अकाउंट, और बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 25,000। बीइंग आर एक्सेप्टेंस, दीपक का एक्सेप्टेंस है, राइट। बीइंग आर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। और फिर मैंने नोट भी लिखा है कि केस नंबर मतलब ए, बी और सी तीनों केसेस में, और डी केस चारों केसेस में 26 मार्च 2020 को सेम एंट्री आएगी, बिकॉज ड्रॉई को फ़र्क नहीं पड़ता कि ड्रॉवर ने बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दिया है। ड्रॉई की बुक में से तो बिल्स पेबल कैंसिल होगा और कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब बाहर चला जाएगा, राइट। सो इलास्ट्रेशन नंबर 1 में फटाफट फिर से देख लेते क्या क्या एंट्री आती है। फेस 1 में अगर सेल और परचेस होता तो उसकी एंट्री आ जाती, वरना सिर्फ बिल रिसीवेबल की एंट्री मतलब बिल्स एक्सेप्टेंस की एंट्री। फेस 2 में अभी तक कोई चेंजेस नहीं था तो उसकी एंट्री नहीं आएगी। फेस 3 में ड्यू डेट पे क्या क्या हो रहा है, एक तो मैच्योरिटी पे रखा है बिल तो एक ऑनर की एंट्री आ जाएगी आकाश के बुक में। दूसरा सेकंड केस में डिस्काउंट किया था बिल तो डिस्काउंटिंग की एंट्री आ जाएगी। बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया था तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री आती है और एक कैश मिलने की एंट्री आती है। और लास्ट पॉइंट में क्रेडिटर वीरेन मतलब एंडोर्स किया था तो एंडोर्समेंट में की एक एंट्री आ जाती, राइट। और ये तो था आकाश के ड्रॉवर के बुक में। अब देखते हैं ड्रॉई के बुक में। ड्रॉई की बुक में सिर्फ 2 एंट्रीज आएगी, एक बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने की एंट्री और एक ऑनर करने की एंट्री मतलब कैश पेमेंट की एंट्री, राइट। चलो अब इलास्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 281 देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पॉइंट्स करने के बाद वर्किंग नोट करेंगे और फिर जर्नल एंट्रीज पे जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, गौतम सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000 टू हर्ष ऑन 1 मई 2019। अच्छा, इसमें सोल्ड गुड्स आ गया, मतलब हमें सेल्स और परचेज, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज की भी एंट्री पास करनी है। फॉर दिस पर्पस गौतम ड्रू a bill on Harsh for 2 months. Harsh accepted the same and returned it to Gautam. चलो बिल ऑफ एक्सचेंज की भी एंट्री पास करनी है। ऑन मेच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय हर्ष। लास्ट समय हमने देखा था ऑनर हो गया था, तब क्या हुआ था। अब देखते हैं डिसऑनर हो जाता है अलग अलग सिचुएशन में तो कैसे एंट्रीज आती है। तो ये केस में डिसऑनर हो गया बिल। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गौतम एंड हर्ष अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट केस में रिटेन द बिल ऑफ मैच्योरिटी। सेकेंड केस में डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन 1 जून 2019। थर्ड केस में बैंक फॉर कलेक्शन को दिया है 15 मई को। और फोर्थ केस में एंडोर्स कर दिया है। 4 केसेस तो वही रहेगी। गौतम क्या क्या कर सकता है, ड्रॉवर क्या क्या कर सकता है, या फिर रिटेन करेगा या डिस्काउंट करेगा या फिर बैंक फॉर कलेक्शन को देगा या फिर एंडोर्स कर देगा। बट इस केस में डिसऑनर हो गया था बिल, तो अब कैसी जर्नल एंट्रीज आएगी वो देखेंगे। सबसे पहले चालू करेंगे आंसर हम वर्किंग नोट से। तो ड्रॉवर का नाम, ड्रॉई का नाम और एंडोर्सी का नाम। ड्रॉवर का नाम है गौतम, ड्रॉई का नाम है हर्ष और एंडोर्सी का नाम है अर्नव। तो वो लिख के आते हैं ड्रॉई, हर्ष और अर्नव, राइट। फिर सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे ड्यू डेट। ड्यू डेट का पहले बिल देख लेते हैं। बिल वॉज ड्रॉन ऑन 1 मई 2019 और पीरियड था 2 मंथ्स का, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, 1 मई 2019 ओपनिंग डेट था, टेन्योर था 2 मंथ्स का। नॉमिनल ड्यू डेट हो गया 1 जुलाई 2019 क्योंकि मई से जून जुलाई 2 मंथ्स, राइट। ग्रेस डेज ऐड कर दें पड़ेंगे 3 डेज,
इसलिए लीगल ड्यू डेट हो गया 4 जुलाई 2019। और लास्ट हमारा कैलकुलेशन आएगा, सेकेंड पॉइंट में दिया है कि इफ गौतम डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन 1 जून 2019। मतलब बैंक के पास सिर्फ एक मंथ के लिए था बिल ऑफ एक्सचेंज, जून से लेके जुलाई तक। सो द कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट अमाउंट विद बैंक इज इक्वल टू, डिस्काउंट का फॉर्मूला लिख देंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द बिल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू अनएक्सपायर्ड मंथ्स अपॉन 12। चलो अमाउंट है अपना बिल का 40,000, रेट है 12% और अनएक्सपायर्ड पीरियड है 1 मंथ। 1 मंथ क्यों? क्योंकि बिल सिर्फ 1 मंथ के लिए था बैंक के पास। ठीक है, तो आंसर आ जाता है 400 रुपीज़। चलो अभी गौतम ड्रॉवर के बुक्स में जर्नल एंट्रीज कैसे आएगी वो देखते हैं। सबसे पहले आएगी फेस 1 की जर्नल एंट्रीज। फेस 1 की जर्नल एंट्रीज में मैंने आपको पहले बोला था 2 एंट्रीज आती, एक तो क्रेडिट सेल्स की और एक बिल रिसीवेबल की। तो क्रेडिट सेल्स की सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं। डेट था अपना 1 मई, तो हर्ष अकाउंट डेबिट मतलब अपना ड्रॉई का अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000 रुपीज़। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। मई 1 को एक और चीज़ हुआ था, क्या हुआ था? बिल रिसीवेबल हमने ड्रॉ किया था, तो उसकी एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हर्ष अकाउंट 40,000 बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस बाय हर्ष फॉर 2 months रिसीव्ड। ठीक है, अभी सबसे पहले हम देखेंगे सिचुएशन नंबर ए में क्या हुआ, फिर बी में क्या हुआ, सी और डी रिस्पेक्टिवली। सिचुएशन नंबर ए में गौतम रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी, तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या आएगी? अपना ड्यू डेट था 4 जुलाई 2019, तो 4 जुलाई 2019 को ए देखिए थर्ड जर्नल एंट्री, हर्ष अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 40,000। डिसऑनर्ड हो गया है बिल, और डिसऑनर्ड ड्यू डेट पे जब हो जाता है तो क्या एंट्री आती है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो वैसे ही हर्ष अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 40,000 का बिल था, बीइंग हर्ष एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। परफेक्ट। सेकेंड केस में, बी केस में हमने डिस्काउंट करा दिया था बैंक के साथ ऑन मई 1, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 2 months। तो उसकी एंट्री क्या आएगी? सबसे पहले मई 1 को जब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज अपना बैंक को दे दिया था, तो उसकी एंट्री होती है, हमें तो पैसे मिल गए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट भी हमारा एक्सपेंस हो गया था, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जब कोई एक्सपेंस हो जाता है उसको हम डेबिट करते हैं, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिकॉज बिल रिसीवेबल चला गया। बैंक अकाउंट डेबिट देखते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400 रुपीज़ हमने पीछे कैलकुलेट करके रखा था, एंड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 40,000, और बैंक में बैलेंस फिगर आ जाएगा 39,600। फिर नरेशन लिख देंगे, बीइंग हर्ष एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 2 months। चलो ये तो जब बैंक को हमने 1 मई को दिया था ऑन द डेट ऑफ द बिल, बैंक को डिस्काउंट करने दिया था, उसकी एंट्री हो गई। अब डिसऑनर हो जाता है ड्यू डेट पे, तब क्या एंट्री आती है? तो हम ड्रॉइज का अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और बैंक को फिर से पैसा देना पड़ेगा तो क्रेडिट कर देते हैं बैंक अकाउंट को। तो हर्ष अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक्स अकाउंट 40,000, बीइंग हर्ष एक्सेप्टेड डिसऑनर्ड विद द बैंक डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर्ड। परफेक्ट। अब देखते हैं सिचुएशन नंबर सी में क्या हुआ था। सिचुएशन नंबर सी में हमने बैंक को दिया था कलेक्शन के लिए, डिस्काउंट के लिए नहीं, कलेक्शन के लिए। तो जब कलेक्शन के लिए हम देखते हैं तो सबसे 2 एंट्रीज आती है। सबसे पहले एंट्री आती है जब बिल रिसीवेबल हम सबमिट कर देते हैं, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 40,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 40,000। ये कब आएगी? 15 मई को, जब हमने कलेक्शन के लिए दिया था। देखो आपके क्वेश्चन में पॉइंट नंबर सी में, इफ गौतम सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 15 मई 2019, 15 मई को दिया था, तो जर्नल एंट्री भी 15 मई को है। तो 15 मई को आ गया बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 40,000, बीइंग हर्ष एक्सेप्टेंस सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। और ड्यू डेट पे जब डिसऑनर हो जाता है तो क्या एंट्री आती है? ड्रॉई का अकाउंट तो डेबिट करना ही करना है, क्रेडिट वो करेंगे जो सिचुएशन है। इस केस में सिचुएशन क्या है? टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, तो उसको क्रेडिट कर दो 40,000 ईच।
फिर नरेशन लिख देंगे, बीइंग हर्ष एक्सेप्टेंस सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। परफेक्ट। अब लास्ट जर्नल एंट्री, लास्ट सिचुएशन अपना था जब हमने एंडोर्स कर दिया था बिल। तो जब एंडोर्स किया था तो फर्स्ट सिचुएशन तो 1 मई को आएगा जब हमने एंडोर्सी को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया था। तो अर्नर्स अकाउंट डेबिट 40,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 40,000, बीइंग हर्ष एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू अर्नव। अर्नव को ना एंडोर्सी अकाउंट, ठीक है। और लास्ट जब जुलाई 4 को डिसऑनर हो गया था बिल तो वापस से हमें वो दे देगा। तो हर्ष अकाउंट डेबिट, तो ड्रॉई का अकाउंट तो डेफिनेटली डेबिट करना है अगर डिसऑनर हो गया है तो। और क्रेडिट सिचुएशन के हिसाब से, तो सिचुएशन इस बार एंडोर्सी है तो एंडोर्सी का नाम लिख दो, टू अर्नर्स अकाउंट 40,000। तो हर्ष अकाउंट डेबिट 40,000 टू अर्नव्स अकाउंट 40,000, बीइंग हर्ष एक्सेप्टेंस एंडोर्स डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ठीक है, ये तो हो गया इन द बुक्स ऑफ गौतम। अभी देखते हैं इन द बुक्स ऑफ हर्ष क्या आएगा, ड्रॉई। मैंने जैसे बोला था एंडोर्सी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या सिचुएशन है, उसके बुक्स में सिर्फ आएगा फर्स्ट फेज का एंट्री और ड्यू डेट का एंट्री। ये केस में ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया था बिल, इसलिए डिसऑनर की एंट्री आ जाएगी। तो फेज नंबर 1 में सबसे पहले आएगी 2 एंट्रीज आती है, एक तो क्रेडिट परचेसेस की और बिल्स पेबल एक्सेप्टेंस की। तो क्रेडिट परचेस की पहले एंट्री लिख देते हैं, May 1, 2019 को परचेज अकाउंट डेबिट टू गौतम्स अकाउंट 40,000। नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। परफेक्ट। May 1 को सेकेंड एंट्री आएगी बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने की। तो ड्रॉवर का नाम आएगा गौतम्स अकाउंट ड्रॉवर अकाउंट डेबिट 40,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 40,000, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। और जुलाई 4 को ड्यू डेट पे जब डिसऑनर हो जाता है बिल तो डिसऑनर की एंट्री आ जाएगी, वो जो ऊपर किया था उसका रिवर्स, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गौतम्स अकाउंट 40,000 ईच, बीइंग आर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। और फिर मैंने आपके नोट के लिए लिखा है नरेशन ट्रांसैक्शन बी, सी और डी के लिए सेम एंट्री आएगी क्योंकि मिस्टर ड्रॉई को फ़र्क नहीं पड़ता बिल ऑफ एक्सचेंज ने, ड्रॉवर ने बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या किया है। परफेक्ट। So now let's start with your illustration number 3, which is on page number 282. First point is Kabir owes Rahul rupees 37,000 on 1st of December 2019. चलो इसमें सेल्स और परचेज का तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो फर्स्ट फेज का सिर्फ ओव्स वाला है तो बिल रिसीवेबल बिल पेबल का एंट्री आएगा। कबीर एक्सेप्ट्स अ 3-month बिल फॉर रुपीज़ 37,500 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, तो कबीर ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है तो वो हो गया अपना ड्रॉई, जिसने दिया होगा वो हो गया राहुल विच इज़ आर ड्रॉवर। वो ओव करता था 37,000 बट उसने सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया 35,500 का, मतलब 1,500 का डिस्काउंट, राइट। ऑन ड्यू डेट द बिल इज ऑनर्ड बाय कबीर एंड राहुल पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹500। अच्छा, डिसऑनर्ड हो गया कबीर के साथ और नोटिंग भी हुआ है, तो वो थर्ड सिनेरियो जब होता है ना, या फिर ऑनर हो गया या फिर डिसऑनर हो जाता है या डिसऑनर प्लस नोटिंग चार्जेस आ जाता है, तो ये केस में हो गया डिसऑनर प्लस नोटिंग चार्जेस ड्यू डेट पे। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कबीर एंड राहुल, ऑल्सो प्रिपेयर कबीर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राहुल एंड राहुल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कबीर। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं वर्किंग नोट से। सबसे पहले देख लेते हैं ड्रॉवर, ड्रॉई का नाम, ड्रॉवर का नाम है राहुल, ड्रॉई का नाम है कबीर। फिर अमाउंट ओव है 37,000 पर अमाउंट ऑफ बिल ड्रॉन तो 35,500 था, तो डिस्काउंट हो गया 1,500 का। अच्छा, मैं इसको डिस्काउंट क्यों बोल रही हूँ, अगर कैश पेमेंट होता तो वो लोग लिख देते हैं एंड द रिमेनिंग बैलेंस पेड इन कैश, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि 1,500 जो है वो डिस्काउंट था। नोटिंग चार्जेस 500 दिया हुआ है। चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं ड्यू डेट ऑफ द बिल। हमारा बिल हुआ था मतलब एक्सेप्ट 1 दिसंबर 2019 को, प्लस टेन्योर था 3 मंथ्स का, तो नॉमिनल ड्यू डेट आ गया 1 मार्च 2020। कैसे? दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स का बिल, राइट। फिर 3 डेज ऑफ ग्रेस था तो प्लस 3 डे कर लेंगे तो आ जाएगा 4 मार्च 2020 अपना आ गया लीगल ड्यू डेट, वही हमारे आंसर में लिखेंगे। अभी देखते हैं इन द बुक्स ऑफ राहुल अपना ड्रॉवर की जर्नल एंट्रीज।
इन द बुक्स ऑफ राहुल की जर्नल एंट्रीज में सिर्फ इसमें है ना दो ही सिचुएशन है। एक तो जब बिल हमने एक्सेप्ट किया था, बिल रिसीवेबल, और ड्यू डेट पे जब डिसऑनर हो गया था और नोटिंग चार्जेस पे कर दिया था, राइट। सिर्फ दो सिचुएशन है, कुछ नहीं हुआ था, एंडोर्समेंट, बिल फॉर कलेक्शन नहीं गया था, बिल डिस्काउंट विद बैंक नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ दो एंट्रीज आएगी। तो फर्स्ट एंट्री आएगी ड्यू नॉर्मल डे पे जब बिल एक्सेप्ट हुआ था December 1, 2019 को। बिल रिसीवेबल अकाउंट 35,500, देखो वर्किंग नोट पे भी लिखा है, अमाउंट ऑफ द बिल ड्रॉन था 35,500, अमाउंट ऑफ था 37,000, तो डिस्काउंट हो गया 1,500 का। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 35,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,500 टू कबीर्स अकाउंट 37,000 रुपीज़। कबीर कौन अपना ड्रॉई। फिर नरेशन में लिख देंगे बीइंग बिल ड्रॉन इन फुल सेटलमेंट एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ठीक है। अभी ड्यू डेट क्या है अपना, लीगल ड्यू डेट है 4 मार्च। तो 4 मार्च को हमारा बिल डिसऑनर्ड हो जाता है और नोटिंग चार्जेस लगते हैं। तो सबसे पहले जब भी डिसऑनर होता है तो याद रखना ड्रॉई का अकाउंट डेबिट करना है। तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, कबीर्स अकाउंट डेबिट 37,500 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि रिटेन बिल डिसऑनर हुआ है, राइट। तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल का अमाउंट कितना था 35,500। सो राहुल ने जो डिस्काउंट दिया था कबीर को वो डिस्काउंट वापस ले लेगा। अब डिस्काउंट क्यों देगा जब उसने ड्यू डेट पे पैसा ही नहीं दिया है, तो डिस्काउंट को फिर से क्रेडिट कर देंगे। तो टू डिस्काउंट अकाउंट 1,500 एंड टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या है अपना नोटिंग चार्जेस, तो टू कैश अकाउंट 500 जो नोटिंग चार्जेस था, देख लीजिए नोटिंग चार्जेस था 500 रुपीज़। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग कबीर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। और फिर मैंने नोट के लिए आप लोग के लिए अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबर के लिए रखा है कि डिस्काउंट जो प्रीवियसली अलाउ किया था राहुल ने, वो वापस से उसको कैंसिल कर देगा डिसऑनर होने पे, राइट। अच्छा, अभी हमें क्वेश्चन में बोला था जर्नल एंट्रीज के साथ साथ हमें कबीर का अकाउंट भी बनाना है इन द बुक्स ऑफ राहुल। तो अभी कबीर का अकाउंट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ राहुल कबीर अकाउंट, पहले तो एक नॉर्मल लेजर अकाउंट बना लो, कबीर अकाउंट डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, परफेक्ट। फिर आप अपनी जर्नल एंट्रीज देखो। अच्छा, जर्नल एंट्री में मुझे एक कबीर अकाउंट फर्स्ट में भी दिख रहा है, सेकंड में भी दिख रहा है। फर्स्ट जर्नल एंट्री में कबीर अकाउंट को क्रेडिट किया है, राइट। तो सबसे पहले है ना कबीर का अकाउंट जो है ना वो अच्छे से याद रखो कि ही इज़ अ डेटर। तो जब डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है, वापस से बोलती हूँ, डेटर का कोई भी डेटर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है। तो सबसे पहले आप अपना ओपनिंग बैलेंस लिखो। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,000, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में ही दिया था कि हम राहुल ओव्स कबीर 37,000, तो वो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 37,000 का। फिर जर्नल एंट्री के हिसाब से कबीर को क्रेडिट किया है और बिल रिसीवेबल को और डिस्काउंट को डेबिट करना है। तो कबीर के अकाउंट में जाके क्रेडिट में जाके लिखेंगे December 1 में बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 35,500 एंड बाय डिस्काउंट अकाउंट 1,500, परफेक्ट। फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे 4 मार्च को कबीर का अकाउंट डेबिट हुआ है और 3 अकाउंट्स क्रेडिट हुआ है, तो वैसे ही कर देते हैं। कबीर के अकाउंट में जाके डेबिट में जाके हम लिखते हैं 4 मार्च को टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट जो हमने जर्नल एंट्री में लिखा था 35,500, टू डिस्काउंट अकाउंट 1,500, टू कैश, कैश क्या था वो अपना नोटिंग चार्जेस 500, परफेक्ट। और फिर 4 मार्च को फिर से हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 मार्च को 37,500, और ये वाला वापस से ओपनिंग बैलेंस कर दिया है March 4 को, समझा। इन शॉर्ट जो भी जर्नल एंट्रीज में कबीर दिख रहा है, कबीर के अकाउंट में जाके इन द बुक्स ऑफ राहुल उसको पोस्ट करना है। पोस्टिंग हमने सीखा था 11th स्टैंडर्ड में, सेम वैसे ही पोस्टिंग करना है। ये तो हमारा इन द बुक्स ऑफ राहुल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इन द बुक्स ऑफ कबीर। तो कबीर में भी 2 ही एंट्रीज आएगी, एक तो बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने की और एक डिसऑनर करने की। तो सबसे पहले December 1 को 2019 को बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने की एंट्री। तो सबसे पहले आएगा ड्रॉवर का अकाउंट। तो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट 37,000, हमें ड्रॉवर को कितना देना था, कबीर को ड्रॉवर को कितना देना था 37,000 रुपीज़, तो वो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट कर देगा 37,000 रुपीज़। टू डिस्काउंट अकाउंट 1,500। चलो अभी इसमें डिस्काउंट क्रेडिट क्यों हुआ,
देखो डिस्काउंट है अपना नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से कभी भी क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डिस्काउंट अपना गेन हो गया है, हमें देना था 37,000, हम दे रहे हैं सिर्फ 35,500, तो 1,500 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो फ़ायदा को क्रेडिट कर दो। तो टू डिस्काउंट अकाउंट 1,500, टू बिल्स पेबल अकाउंट 35,500 बिल्स पेबल अपना क्रेडिट हो जाएगा। और फिर नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड इन फुल सेटलमेंट। चलो ये तो हो गया अपना फेज़ 1 की एंट्री दिसंबर 1 को। अब फेज़ 3 में सीधा जाएंगे और उसमें हम ड्यू डेट पे क्या करेंगे, ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया है बिल, तो डिसऑनर होने की एंट्री आती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट इन द बुक्स ऑफ कबीर बोल रहे, ठीक है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 35,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,500, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500। नोटिंग चार्जेस डेबिट क्यों हुआ, नोटिंग चार्जेस हमारे लिए एक एक्सपेंस है और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, राइट। तो नोटिंग चार्जेस डेबिट 500 टू राहुल्स अकाउंट 37,500। और फिर नरेशन में लिख देंगे बीइंग आर एक्सेप्टेंट डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल। तो जिस तरह हमने राहुल के बुक्स में कबीर का एक लेजर बनाया था, उसी तरह हमें कबीर के बुक्स में राहुल का लेजर अकाउंट बनाना है। तो अभी कबीर के बुक में राहुल तो क्रेडिटर है और क्रेडिटर का हमेशा बैलेंस क्रेडिट ओपनिंग होता है, राइट। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिटर का क्रेडिट साइड में लेता है। तो सबसे पहले 2019 में जाके क्रेडिट साइड में दिसंबर 1 को बाय बैलेंस क्लोज डाउन, ठीक है, ब्रॉड डाउन होना चाहिए, वो तुम लोग का एरर है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 37,000, परफेक्ट। फिर जर्नल एंट्री के हिसाब से फर्स्ट जर्नल एंट्री दिसंबर 1 में राहुल अकाउंट को डेबिट करना है, टू डिस्काउंट टू बिल्स पेबल से। तो इन द बुक्स ऑफ कबीर राहुल अकाउंट में जाके पोस्ट कर दो, दिसंबर 1 को डेबिट में जाके टू डिस्काउंट अकाउंट 1,500, सेकेंड है दिसंबर 1 को ही टू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट में जाके 35,500। ये तो हो गई अपनी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री के हिसाब से राहुल अकाउंट को क्रेडिट किया है और बाकी सारी चीज़ें डेबिट है, तो पोस्टिंग करके आते हैं। क्रेडिट में जाके राहुल अकाउंट के लेजर में क्रेडिट में जाके बाय बिल्स पेबल 35,500, बाय डिस्काउंट 1,500, बाय नोटिंग चार्जेस 500, जैसा जर्नल एंट्री था सेम टू सेम पोस्ट करना है, राइट, वो भी मार्च 4 को। चलो ये करने के बाद आप आपको अपनी बुक्स मतलब लेजर अकाउंट टैली करोगे तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा 4 मार्च को 37,500 और वो आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे नीचे मार्च 4 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 37,500, ठीक है। तो ये सब में हमने देखा जर्नल एंट्री और फिर लेजर कैसे बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ राहुल दैट इज ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ कबीर दैट इज ड्रॉई, ठीक है। Now let's start with your illustration number 4 which is on page number 284. चलो फर्स्ट पॉइंट है स्नेहा रिसीव्स मेघास एक्सेप्टेंस फॉर ₹15,000। चलो दो पार्टीज दिख रही है मुझे, एक स्नेहा और एक मेघा। स्नेहा रिसीव्स मेघास एक्सेप्टेंस मतलब मेघा ने एक्सेप्ट किया होगा, तो मेघा हो गई ड्रॉई और स्नेहा हो गई ड्रॉवर, राइट। फिर सेकेंड पॉइंट है बिफोर ड्यू डेट ऑफ द बिल Megha approaches Sneha with a request to accept ₹5,000 and draw a fresh bill on her for the balance for 3 months. ओह ये तो फ्रेश बिल ड्रॉ करने को बोल रही है, मतलब ये केस हो गया रिन्यूअल ऑफ द बिल का। रिन्यूअल ऑफ द बिल मतलब क्या था, जब ड्रॉई पैसा नहीं भर पाता है तो ड्यू डेट के पहले या ऑन द ड्यू डेट वो आता है ड्रॉवर के पास, वो ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता है कि मेरा ये वाला बिल आप कैंसिल कर दो और एक नया बिल बनाओ। तो हमारी जर्नल एंट्रीज कौन सी होती है, ओल्ड बिल कैंसिलेशन की और न्यू बिल ड्रॉ करने की, परफेक्ट। तो बिफोर ड्यू डेट, सेकेंड पॉइंट में लिखा है बिफोर ड्यू डेट ऑफ द बिल मेघा अप्रोचेस स्नेहा, मतलब ड्रॉई ने अप्रोच किया है ड्रॉवर को विथ अ रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट ₹5,000 मतलब 5,000 कैश में मिलने वाला है स्नेहा को, एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल ऑन हर फॉर द बैलेंस फॉर 3 months इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%। अच्छा इसमें बैलेंस 10,000 का प्लस 8% इंटरेस्ट फॉर 3 months लगने वाला है, ठीक है। स्नेहा अग्रीज एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल
which was duly accepted by Megha. On due date, Megha meets the bill. Meets the bill मतलब honor हो गया bill अब finally. Give journal entries in the books of Sneha and prepare Sneha's account in the books of Megha. ठीक है, चलो इसमें क्या क्या सिचुएशन हुआ है. सबसे पहले एक फर्स्ट ओल्ड बिल एक्सेप्ट किया था 15,000 का, फिर ओल्ड बिल कैंसिल हुआ था, फिर 5,000 रुपीज़ कैश पेमेंट हुआ है, फिर न्यू बिल एक्सेप्ट हुआ है जो 10,000 रुपीज़ है प्लस 8% ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और फिर न्यू बिल ऑनर हो गया है. 5 सिचुएशंस है, तो पांचों की जर्नल एंट्रीज देखते हैं. सबसे पहले वर्किंग नोट्स से स्टार्ट करते हैं. ड्रॉवर का नाम है स्नेहा, ड्रॉई का नाम है मेघा. अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल है 15,000, कैश पेमेंट हो गया फिर 5,000 का, तो अमाउंट ऑफ न्यू बिल बन गया 10,000 का, और प्लस इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू अनएक्सपायर्ड मंथ्स, वही डिस्काउंट वाला फॉर्मूला. तो 10,000 रुपीज़ इंटू 8/100 इंटू 3/12, तो इंटरेस्ट आ गया 200 रुपीज़ का. तो अमाउंट ऑफ न्यू बिल बन गया 10,000 रुपीज़ प्लस 200. ठीक है, चलो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर बनाना है अपन, तो इन द बुक्स ऑफ स्नेहा जर्नल एंट्री. सबसे पहली जर्नल एंट्री फेस 1 की, बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट करने की, ओल्ड बिल वाली 15,000 वाली. तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेघास अकाउंट 15,000. ठीक है, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ये तो हमें आती है. फिर क्या हो गया था? फिर ये वाला बिल कैंसिल करने को बोला था, तो सेकेंड जर्नल एंट्री आ जाएगी कैंसिलेशन की, डिसऑनर की. तो मेघास अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 15,000 का बिल कैंसिल हो गया. अभी थर्ड एंट्री आएगी, उसने क्या बोला था हमें, वो इंटरेस्ट के साथ नया बिल पे करेगी, राइट. तो इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं, तो मेघास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. अच्छा, इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों हो रहा है? स्नेहा के लिए, ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट तो इनकम है, और इनकम मतलब क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से. तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे और मेघा को डेबिट कर देंगे, बिकॉज मेघा हमें इंटरेस्ट देने वाली है. तो मेघा अकाउंट डेबिट 200 टू इंटरेस्ट अकाउंट 200, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस. 200 हमने पीछे कैलकुलेट किया था, राइट. फिर हमें पता है कि वो 5,000 रुपीज़ कैश में पे करने वाली है, तो फोर्थ एंट्री में कैश पेमेंट ले लेते हैं. पैसा अंदर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के हिसाब से. तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, वो प्रिंटिंग एरर है, वो 5,000 है, टू मेगास अकाउंट 5,000, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड. चलो अभी 5,000 मिल गया. अभी नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से हमें न्यू बिल हमने न्यू बिल ड्रॉ किया था और मेघा ने एक्सेप्ट किया था. तो वापस से न्यू बिल की एंट्री पास करते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. और इस केस में अब सिचुएशन में क्या हो जाएगा? 10,000 जो पेमेंट बचा है प्लस हमारा इंटरेस्ट पेमेंट 200 रुपीज़, तो 10,200 का न्यू बिल टू मेघास अकाउंट 10,200, बीइंग बिल ड्रॉन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. ठीक है, और फाइनली ड्यू डेट पे ये वाला बिल ऑनर हो जाएगा. तो स्नेहा को तो पैसा मिल जाएगा 10,200, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 10,200 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल रिसीवेबल को अब भेज देना है 10,200, बीइंग न्यू बिल ड्यूली ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. परफेक्ट. वापस से देखो, सबसे पहले ओल्ड बिल ये करना है, ओल्ड बिल ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट एंट्री ओल्ड बिल ड्रॉ करने की, सेकेंड एंट्री ओल्ड बिल कैंसिल करने की, थर्ड एंट्री इंटरेस्ट चार्ज करने की, फोर्थ एंट्री पार्ट पेमेंट रिसीव करने की, कैश रिसीव करने की 5,000 रुपीज़. फिफ्थ एंट्री आएगी आपकी न्यू बिल ड्रॉ करने की, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट टू मेघास अकाउंट. और सिक्स एंट्री आएगी आपकी लास्ट में, वो जो न्यू बिल हमने ड्रॉ किया था वो ऑनर हो गया, तो कैश रिसीव किया. परफेक्ट. चलो अब देखते हैं इन द बुक्स ऑफ मेघा स्नेहा की अकाउंट. ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर का अकाउंट. ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर एक क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर का हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट साइड में. तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिख के आते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000. फिर याद करते हैं क्या सीरीज में ट्रांजैक्शन हुए थे. सबसे पहले हुआ था बिल्स पेबल एक्सेप्ट. तो बिल्स पेबल जब एक्सेप्ट होता है तो उसकी एंट्री होती है
स्नेहास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो स्नेहा के डेबिट में जाके लिख देते हैं टू बिल्स पेबल अकाउंट 15,000। फिर वो बिल जो एक्सेप्ट किया था उसको हमने कैंसिल कर दिया था, तो कैंसिल करने के लिए ऑपोजिट साइड में लिख के आते हैं, और उसकी जर्नल एंट्री थी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू स्नेहास अकाउंट, तो स्नेहा अकाउंट में क्रेडिट जाके लिख देते हैं बाय बिल्स पेबल अकाउंट 15,000। फिर थर्ड एंट्री अपनी आई थी, हमने 5,000 रुपीज़ कैश पेमेंट किया था, तो कैश पेमेंट की एंट्री होती है इन द बुक्स ऑफ मेघा स्नेहा अकाउंट डेबिट बिकॉज डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट क्यों? क्योंकि पैसे बाहर जा रहे हैं, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो स्नेहा अकाउंट केस में टू कैश अकाउंट 5,000 डेबिट में, ठीक है। फिर इंटरेस्ट चार्जेस की एंट्री थी, तो इंटरेस्ट की एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्नेहा अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्यों? मेघा के लिए इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, उसको तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं ना, तो इट्स एन एक्सपेंस, तो उसको तो डेबिट करना था इंटरेस्ट को, और क्रेडिट को स्नेहा को क्रेडिट करना था, तो स्नेहा के क्रेडिट में जाके हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 200 रुपीज़। और लास्ट में वापस से जब 10,200 का बिल हम मेघा ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसकी एंट्री, तो स्नेहास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,200, और इसलिए स्नेहा के डेबिट में जाके लिख देंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,200। इस तरह हमारा स्नेहा का अकाउंट टैली हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट सम। इलास्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 285 का। वापस से इसको पॉइंट्स में डिवाइड किया है, आप अपने लाइंस मार दोगे, स्लैश कर दोगे हर पॉइंट के बाद, हर पॉइंट में क्या एंट्रीज आएंगे वो समझते हैं, फिर वर्किंग नोट देखेंगे और फिर जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अमोल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल फॉर ₹24,000 ऑन 6 October 2019 फॉर 3 months। चलो, अमोल ने ड्रॉ किया है बिल, तो अमोल तो हो गया ड्रॉवर, अतुल ड्रॉई, अमाउंट ऑफ बिल 24,000, डेट है 6 October और पीरियड या टेन्योर है 3 months का। परफेक्ट। सेकेंड पॉइंट है अमोल सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 28 October 2019। तो फेज 2 में ड्रॉवर ने बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे दिया है कलेक्शन के लिए ऑन 28 October 2019। बिफोर द ड्यू डेट अतुल finds himself unable to make the payment of bill and request अमोल to renew it। अच्छा, इसमें रिन्यू हो गया है बिल, मतलब ड्रॉई जाके ड्रॉवर को बोलता है कि मैं पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं कर पाऊंगा, तो आप प्लीज़ बिल रिन्यू कर दो, तो रिन्यू की एंट्रीज आएगी, मतलब ओल्ड बिल पहले कैंसिल करो और एक नया बिल ड्रॉ करने की एंट्री, राइट। अमोल अग्रीज टू द प्रपोजल ऑन कंडीशन दैट अतुल शुड पे ₹10,000 इन कैश along with interest ₹800 and accepts a new bill for 2 months for the balance। ठीक है, मतलब अमोल ड्रॉवर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं आपका ओल्ड बिल कैंसिल कर दूंगा, बट सिर्फ कंडीशन रखता है, शर्तें रखता है कि अभी का अभी आप मुझे 10,000 रुपीज़ दो कैश में अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 800। अच्छा, ये जो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 800 लिखा है उसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं, या फिर वो कैश में 10,000 रुपीज़ प्लस 800 रुपीज़ इंटरेस्ट दे रहा है, या फिर वो न्यू बिल कर रहा है बैलेंस का प्लस 800 रुपीज़ इंटरेस्ट का। हम दोनों तरह से देख लेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे आएगी फॉर द बैलेंस। सेकेंड लास्ट पॉइंट है अतुल रिटायर द बिल ऑन 12 January 2020 बाय पेइंग ₹13,500। 13,500 पे करके ऑनर कर दिया बिल। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमोल। अमोल कौन है? ड्रॉवर। तो सबसे पहले वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। ड्रॉवर का नाम है अमोल, ड्रॉई का नाम है अतुल, अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल है 24,000, उसके बाद कैश पेमेंट हुआ है 10,000 का, तो और इंटरेस्ट चार्जेस है 800 रुपीज़ के, तो अमाउंट ऑफ न्यू बिल बन गया 14,000 रुपीज़ का, क्योंकि 24,000 माइनस कैश पेमेंट 10,000, तो अमाउंट ऑफ न्यू बिल इज 14,000। एक्चुअल पेमेंट मेड है 13,500 का, लास्ट पॉइंट में लिखा था कि द बिल इज ऑनर्ड फॉर 13,500 और अमाउंट ऑफ न्यू बिल तो 14,000 का है, मतलब 500 का आपका हो गया डिस्काउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देते हैं कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। 6 October 2019 था, फिर 3 months का टेन्योर था, तो अपना 6 January, अक्टूबर ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
6 जनवरी 2020 को आपका हो गया नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो आपका लीगल ड्यू डेट हो गया 9 मार्च 2020। ठीक है, अब देखते हैं इन द बुक्स ऑफ अमोल ड्रॉवर जर्नल एंट्रीज। फेसेस वाइज जाते हैं, एक एक एंट्री देखते हैं। सबसे पहले फेस 1 में आएगा बिल रिसीवेबल ड्रॉ करने की एंट्री। तो अक्टूबर 6 को बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अतुल्स अकाउंट, ड्रॉई का नाम, टू अतुल्स अकाउंट 24,000। नरेशन आ जाएगा बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ठीक है, फिर अगर आपको याद हो तो अमोल ने बिल रिसीवेबल बैंक को दे दिया था कलेक्शन के लिए, तो 6 ऑन द सेम डे, तो अक्टूबर 6 को बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 24,000, है ना। एंट्री पास करते हैं ना सेम डे पे, जब बिल रिसीवेबल चला जाता है और एक नया अकाउंट खुलता है, बिल सेंड फॉर बैंक कलेक्शन अकाउंट डेबिट 24,000 का। नरेशन लिख देंगे बीइंग अतुल्स एक्सेप्टेंस सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। उसके बाद अतुल आके बोलता है कि आप प्लीज़ रिन्यू कर दो बिल, ओल्ड बिल कैंसिल कर दो और एक नया बिल बना दो। तो सबसे पहले ओल्ड बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। ओल्ड बिल कैंसिल करने का एंट्री हो जाएगा, डिसऑनर का एंट्री हो जाएगा। डिसऑनर की एंट्री में हमेशा ड्रॉई का नाम ऊपर आता है, तो अतुल अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 24,000। क्रेडिट में जो सिचुएशन चालू है वो सिचुएशन, डेबिट में हमेशा ड्रॉई का नाम, तो अतुल अकाउंट डेबिट 24,000 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 24,000 बीइंग अतुल्स एक्सेप्टेंस कैंसिल फॉर रिन्यूअल। चलो, उसके बाद हमने देखा था कि इंटरेस्ट अमोल जो है ड्रॉवर, वो एक्सेप्ट करता है बिल, बट बोलता है कि मेरे कुछ कंडीशंस हैं। मेरा फर्स्ट कंडीशन है आप मुझे कैश पेमेंट करो 10,000 रुपीज़ का प्लस इंटरेस्ट चार्जेस पे करो, तो उसकी एंट्री पास करते हैं। तो डेबिट अमोल के लिए कैश इज कमिंग इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अतुल्स अकाउंट 10,000 क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, टू इंटरेस्ट अकाउंट 800। इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों हुआ, हम बोलते हैं इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये तो हमारा इनकम हो गया 800 का इंटरेस्ट, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश बैंक अकाउंट 10,800 टू अतुल पैसा दे रहा है इसलिए 10,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 800 बीइंग पार्ट पेमेंट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। फिर हम बोलेंगे कि अतुल ने नया बिल ड्रॉ किया है, मतलब अमोल नया बिल ड्रॉ करेगा और अतुल एक्सेप्ट करेगा। कितने के लिए, 14,000। देखो पीछे अमाउंट ऑफ न्यू बिल इज 14,000, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अतुल्स अकाउंट 14,000, वही जो नया बिल जब ड्रॉ होता है उसकी एंट्री। और फिर लास्ट में ड्यू डेट पे वो वाला बिल जो है वो ऑनर हो जाता है, बट ऑनर का अमाउंट होता है सिर्फ 13,500 का। तो अमोल को तो कैश मिला, ड्रॉवर को तो कैश मिलेगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 13,500, डिस्काउंट या रिबेट अकाउंट डेबिट 500, 500 का डिस्काउंट हो गया ना, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 14,000। अच्छा, डिस्काउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंस को सारे को डेबिट करते हैं। और कैश बैक डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 13,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, फाइनली ड्यू डेट पे ऑनर हो गया। ठीक है, बीइंग अतुल एक्सेप्टेंस ऑनर्ड एंड रिपीट अलाउड। सो दिस वाज फॉर टुडे। If you have any query, you can mail me on simplegen3094@gmail.com. Please check the description for my notes below. Thank you.